समाजवादी पार्टी और राजद का डीएनए एक तरह का है। अखिलेश यादव को भी माफिया अपराधी पसंद हैं, तेजस्वी यादव को भी माफिया अपराधी पसंद हैं। क्या 2027 से पहले एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? जिन्होंने 2005 के पहले का बिहार देखा है और 5 के बिहार बाद का बिहार देखा है, वो सभी को पता था कि नरेंद्र मोदी जी के विश्वसनीय चेहरे पर वोट मिलेगा। अखिलेश यादव को बिहार के रिजल्ट के बाद भी अगर सद्बुद्धि नहीं आ रही है, तो जो मगध से हवा चली है, उत्तर प्रदेश में 2017 का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तोड़ेगी। कि बिहार की जनता को जंगल राज नहीं पसंद है, बिहार की जनता को उबड़ खाबड़ सड़कें नहीं पसंद है, बिजली का पोल और तार गायब हो जाए वो बिहार पसंद नहीं है। जाति और धर्म की जो दीवार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। पूरा ये जो चुनाव हुआ, इसने कहीं ना कहीं एक तस्वीर ये स्पष्ट कर दी कि अब चुनाव जातियों पर नहीं, धर्म पर नहीं, अब चुनाव विकास के कारणों पर होगा। परिवार और उनका गांव केवल ठीक हो जाए तो पूरा उनके लिए, तेजस्वी के लिए बिहार ठीक हो गया और अखिलेश के लिए उत्तर प्रदेश ठीक हो गया, अगर सैफई ठीक हो गया। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। लगातार सरकार क्रियाबद्ध तरीके से योजनाओं को बना रही है और पटल पर उनको उतार रही है। हाल ही में बिहार ने जब एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाई तो उसने ये साबित कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश के जो 2027 के रास्ते हैं वो कितने भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ होंगे, या एनडीए गठबंधन के लिए कितना चुनौती जो थी अब वो कितनी सफलता में तब्दील होती नजर आ रही है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत। धन्यवाद सर, जैसे देखा गया कि बिहार में एक बड़ी बहुमत मिलती है एनडीए को, और ये मतलब जो एक सोचा हुआ आकलन था उससे भी कई गुना ज़्यादा है। इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ये प्रचंड बहुमत मिला है, उसके लिए सर्वप्रथम तो जो बिहार के जनता है उसको धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी जो नेता हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग थे, अगर उनके आप बयानों को और उनके जो इंटरव्यूज़ हुए थे चुनाव के दौरान उसको देखेंगे तो सभी ने 160 प्लस की बात की थी। क्योंकि हमको धरातल पता थी 20 साल में बिहार में क्या बदलाव हुआ था, उस बदलाव के आधार पे हमको पूरा यकीन था कि बिहार की जनता को जंगल राज नहीं पसंद है, बिहार की जनता को उबड़ खाबड़ सड़कें नहीं पसंद है, बिजली का पोल और तार गायब हो जाए वो बिहार पसंद नहीं है। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सड़क, बिजली, पानी के क्षेत्र में, महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में, नौजवानों के रोजगार के क्षेत्र में और स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, इसके क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। जिन्होंने 2005 के पहले का बिहार देखा है और 5 के बिहार बाद का बिहार देखा है, वो सभी को पता था कि नरेंद्र मोदी जी के विश्वसनीय चेहरे पर वोट मिलेगा। जब बिहार की बात होती है मनीष जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में ये देखा जाता है कि एक बड़ी राजनीतिक गोटियां लोग अपनी सेट करते हैं। अलग अलग पार्टियां, चाहे आरजेडी की बात कर लें, चाहे जेडीयू के पुराने जो गठबंधन में जब आरजेडी के साथ रहती तब की बात कर लें, तो एक फैक्टर रहता था एमवाई फैक्टर और अन्य जातियों को साधने का एक फैक्टर। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ वो कहीं ना कहीं पूरा चुनाव एक पोलराइजेशन की ओर कह लें या फिर डेवलपमेंट की ओर कह लें, इन दो चीज़ों में या तो तब्दील होता नजर आया। वो क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आपको लगा कि चुनाव में बिहार की जमीन राजनीतिक दृष्टि से बड़ी उर्वरा है और बिहार का हर चुनाव जो है एक नया संदेश देता है। मगध ने ये संदेश दिया है कि जाति और धर्म की जो दीवार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। क्योंकि जो भी स्वतंत्र रूप से आकलन करेगा तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाएं चली और गांव और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जो विकास पहुंचा है, उसके नाते से सभी लोग लाभान्वित हुए हैं और सबको सम्मान से जीने का एक रास्ता मिला है। तो बिहार में भी डबल इंजन की सरकार ने लगातार इस काम को किया था और बिहार में जिस तरीके से महिला वोटर बाहर निकली हैं और जिस अधिक संख्या में निकली हैं, उसने भी एक संदेश दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और राजद का डीएनए एक तरह का है। अखिलेश यादव को भी माफिया अपराधी पसंद हैं, तेजस्वी यादव को भी माफिया अपराधी पसंद हैं। अखिलेश यादव जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो पहला प्रचार किसका करते हैं? शहाबुद्दीन के बेटे का। और शहाबुद्दीन बिहार की धरती पे शहाबुद्दीन एक ऐसा चेहरा था जिसके चेहरे पे इतने दाग थे अपराध के और जो एक नैरेटिव सेट करता था। और दोनों दलों का भी
एक डीएनए है परिवार के लिए काम करना, परिवार और उनका गांव केवल ठीक हो जाए तो पूरा उनके लिए, तेजस्वी के लिए बिहार ठीक हो गया और अखिलेश के लिए उत्तर प्रदेश ठीक हो गया अगर सैफई ठीक हो गया। और जो वाई एम का जो वाई था, उत्तर प्रदेश में सांसद 6 सांसद अपने परिवार का बनाया उन्होंने, एक भी टिकट बाहर के किसी परिवार के यादव को नहीं दिया। तो इतना तो आकलन सभी लोग करते हैं कि ये परिवार, जो जाति या धर्म की बात करने वालों के लिए केवल परिवार सर्वोपरि है। जब पूरा ये जो चुनाव हुआ, इसने कहीं ना कहीं एक तस्वीर ये स्पष्ट कर दी कि अब चुनाव जातियों पर नहीं, धर्म पर नहीं, अब चुनाव विकास के कार्यों पर होगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार पटल पर आ रही हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि योजना का लाभ सीधे लोगों को मिल सके। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है, अब चाहे एसआईआर को लेकर बात कर लें, एसआईआर को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर क्या? देखिए, एसआईआर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी सामान्य तरीके से होती है, कभी अभियान चलाकर होती है। जो 5 साल के दौरान या पुरानी लिस्ट में रहे लोग अगर मृतक हो गए तो उनका नाम तो हटाना ही है, या कहीं उनका स्थान परिवर्तन हो गया तो उनका नाम भी हटाना है। और उसका विरोध करना बिहार में जैसे बैकफायर किया है, बिहार की जनता को ये पता चल गया कि ये लोग घुसपैठियों को और ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को वोटर लिस्ट में रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव को बिहार के रिजल्ट के बाद भी अगर सद्बुद्धि नहीं आ रही है तो जो मगध से हवा चली है, उत्तर प्रदेश में 2017 का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तोड़ेगी। 27 में भाजपा की क्या कुछ रणनीति रहेगी और क्या कुछ एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास की नीति है। 2017 के पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो एक आमूलचूल परिवर्तन आपको नज़र आएगा। आज उत्तर प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी की समस्या नहीं है। आज जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है। करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम हो रहा है। संगठित अपराध की कमर उत्तर प्रदेश में तोड़ दी गई है। यही नहीं, अपराधियों के साथ साथ उनके द्वारा जो अवैध संपत्ति बना के एक महिमा मंडन किया जाता था, उन अवैध संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। जो तमाम बड़े अपराधी हैं तो मारे गए या जेल के अंदर हैं। और आज किसी भी समय उत्तर प्रदेश में महिलाएं और लड़कियां निकल सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। तो निश्चित रूप से इसी नीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव में जाएगी और हम अब जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो 5 साल का इंतजार नहीं करता। हम विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों के माध्यम से लगातार जनता से मिलते हैं, उन कार्यक्रमों को बताते हैं जिससे जनता को ये पता भी चले हम जो कर रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है। और फीडबैक भी लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से फीडबैक लेते हैं। कहीं किसी योजना में किसी कर्मचारी अधिकारी के नाते से अगर दिक्कत आती है तो हम कार्रवाई से भी नहीं चकते, उसको चाहे जिस रूप में अखिलेश यादव कहें। और अखिलेश यादव 2012 में एक काठ की हांडी चढ़ गई थी चाचा और पिताजी के भरोसे। 5 साल की में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके कार्यकाल को देख लिया। हर तीसरे दिन यहाँ दंगे होते थे, अतीक और मुख्तार सरकारें चलाया करते थे। और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये आम जनता को पता है। एक आखिरी सवाल ज़रूर लूँगा मनीष जी। अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, अब केशव प्रसाद मौर्य जब बिहार में पहुंचते हैं तो उनका कद काफ़ी बड़ा होकर आता है, क्योंकि बिहार में जब इतनी बड़ी विक्ट्री मिलती है तो उन पर भी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी थी जिसका उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हुए अपना नैतिक जिम्मेदारी को निर्वहन किया। तो उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या 2027 से पहले एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? देखिए, कौन किस जगह काम करेगा ये पार्टी तय करती है। पार्टी माँ है और वहाँ काम करने वाले सभी व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, पार्टी के बच्चे हैं जिनको जहाँ जो जिम्मेदारी पार्टी में दी जाती है उसको निर्वहन करते हैं। केशव मौर्य जी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिम्मेदारी मिलती है। मुख्यमंत्री जी भी पूरे देश में उनके दौरे लगते हैं, कार्यक्रम लगते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। तो पार्टी नेतृत्व तय करता है कौन कहाँ काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और 2027 के लिए क्या कुछ रणनीतियाँ उत्तर प्रदेश सरकार प्लेटफॉर्म पर ला रही है। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।